मुंबई ही इनकी फैमिली रहा करती थी। बंदे का नाम था गौरव। तो ये इनका विलेज था कर्नाटका में, जो नेटिव विलेज होता है। तो जब ये शायद करीबन 4-5 साल का था तब ये, क्योंकि उससे तो बच्चे को ध्यान रहता नहीं है, तो ये अपनी दादा दादी के घर पे गया हुआ था। तो इनकी जो दादा दादी थे वो वहाँ पे एक बड़ा मंदिर का टेंपल था, मतलब मंदिर था तो शिवा टेंपल, उसके ट्रस्टी थे वो। तो उनका घर जो था वो मंदिर में ही था, मतलब पूरा जो एरिया होता है तो मंदिर और घर एक ही जगह पर था। और गांव के सभी लोग मंदिर में पूजा पाठ करने आया करते थे। तो जब ये पहुंचा तो वहाँ पर इसके साथ, इसकी एज का कोई था नहीं कि इसके साथ ही खेल पाए, तो घर में बैठा बैठा बोर होता रहता था। तो एक दिन इनके पड़ोस 1-2 ब्लॉक छोड़कर एक फैमिली रहती थी, तो वो फैमिली आई पूजा करने। तो उनकी एक बेटी थी, तो जो ऑलमोस्ट इसी की एज की थी, 4-5 साल की। तो ये देखा कि सेम एज की, तो उससे खेलने के लिए गया था, पर उसने उससे इंटरेक्ट नहीं किया, वो अपनी मम्मी के पास जाके छुप गई। तो फिर वो आके बैठ गया। फिर उसने अपने पापा से बोला कि पापा मेरे को तो वापस मुंबई ले चलो, यहाँ मेरे साथ कोई खेलने वाला है नहीं, मैं तो बड़ा बोर होता रहता हूँ। अच्छा, ये बातें हैं आप मान लो वापस से 87-86 के टाइम की, जब तक आज तक के सब जुगाड़ नहीं होते थे टाइम पास करने के, है ना। आजकल तो कोई बच्चा बोर ही नहीं हो सकता। आजकल क्या होता है, मेरी जो छोटी वाली बेटी ना, वो रात रात भर सोती नहीं तो रील देखती रहती है। अच्छा, क्या ही करे उनका। बच्चे भी रील देख रहे हैं। अरे बच्चे सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। चुप कराने का नया तरीका मिल चुका है पेरेंट्स को भी। चलो अगर कोई रो रहा है तो फिर इसमें लोग बोलेंगे कि क्रिटिसाइज करते हैं, बट पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी के ना इतना घुस गई ना, आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप कब तक कंट्रोल कर लोगे? आपको सुबह काम करना है ना, अभी आपके उस फेज में नहीं हो ना, इसलिए बीन देयर डन दैट वाली बात करोगे ना, बेटा करो, तुम शादी करो, बच्चे करो। तो वो रहता है। तो ऐसे खैर उस टाइम पे नहीं था, तो वो बेचारा बोर हो रहा था, बच्चा खेलने वाला ही नहीं कोई साथ में। तो उसके पापा उसको लेकर गए उस लड़की के यहाँ। अब आप जानते हो उस टाइम पे गांव में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत होता था। तो उनकी कास्ट तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इनके दादाजी बोलते हैं कि यार तू ऐसे वहाँ पे मत लेके जाओ उसको। बोलते अरे पापा कुछ नहीं होता, क्या सब मचा के रखा आप लोगों ने। तो वो छोड़ के आता है, उसकी फैमिली से बोलते हैं कि भाई मेरा बेटा है ये, अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं हो तो, क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं, तो इसके साथ खेल लेगा, सेम एज के दोनों बच्चे। तो बोला हाँ बिल्कुल सर, कोई बात नहीं है। तो ऐसे वो पापा भी वहीं रहे उसके, 2-3 घंटे में दोनों बच्चे फेमिलियर हो गए और वो साथ साथ खेलने लग गए। तो धीरे धीरे वो 10 दिन तक वहाँ पर रहे, तो रोज़ वो उसी के साथ खेलता था। तो उन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। तो ये मान लो बचपन के वो दोस्त बन गए। अब हर साल वो आता, जब भी साल में 2 से 3 बार उनके चक्कर लगते थे, तो हर बार वो आके और पवित्रा के साथ खेला करता था। तो इसे धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हुए। अब ये पहुँचा 10th क्लास में, तो बोर्ड्स की वजह से फिर ये गया नहीं अपने वहाँ पर। फिर 11th क्लास में शायद इसने साइंस वगैरह की स्ट्रीम ले ली थी, तो फिर से पढ़ाई का लोड और इस तरह से। बस ये अब कभी कभी लैंडलाइन फ़ोन पे बात किया करते, कि बड़े हो गए थे, 96 के आसपास की बात है। उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन्स होते थे पर उनको अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तब नए नए आए थे। नए नए आए थे, मुझे याद है अच्छे से। उस टाइम लैंडलाइन पे लाइन लगती थी, और कैसे किसी मोहल्ले में किसी एक के यहाँ फ़ोन होता था, और कोई दूर से आपके रिश्तेदार का फ़ोन आया तो वाकई बताते कि भाई आपका फ़ोन आया, तब आप जाते थे और फिर वो बात होती थी। ऐसा सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पे। तो कभी कभी उनकी लैंडलाइन पे बात होती थी। तो एक बार लास्ट उनकी बात हुई थी 11th क्लास में, जब वो था, उसमें इनको कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया था, और उसने बताया ठीक है आजकल मुझे फ़ोन मत करना। तो वो भी बंदा अपने ईगो पे ले गया और उसने भी कभी उसको दोबारा फ़ोन नहीं किया। 12th कंप्लीट हुई। 12th कंप्लीट होने के बाद फिर उसने सोचा कि अब मैं चलता हूँ गाँव, अब मैं पवित्रा से वहीं चल के बात कर लूँगा जो भी है डिस्कशन। तो वो वहाँ पहुँचता है, पहुँच के पहले अपने घर जाता है, और अपने घर जाने के बाद बैग वैग रख के सीधा दादी दादा से मिलकर सीधा वो पहुँच जाता है पवित्रा के घर की तरफ। लेकिन वहाँ जब वो पहुँचता है तो देखता है उनका जो घर था वो तो खंडर बन चुका था, मतलब कोई रहता नहीं उसके अंदर। उसके आसपास के 1-2 घर जो वो भी खाली थे। तो समझ में नहीं आता, तो अपने दोस्तों के पास जाता है जो 1-2 गाँव के बच्चे और थे, उनसे पूछते कि यार ये पवित्रा कहाँ गई। तो बोलते कि यार वो तो बहुत टाइम पहले ही चली गई यहाँ से, वो और उसकी फैमिली बेंगलोर शिफ्ट हो गए। तो बोले बेंगलोर में कहाँ? बोले यार हमको नहीं पता। फिर वो अपने घर आ गया वापस। वो सोचता रहा कैसे कैसे हो सकता है, और अब उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार मुझे वापस फ़ोन कर लेना चाहिए था। तो मैंने 2 साल से कुछ बात करने की कोशिश ही नहीं की। फिर वो अपनी दादी के पास गया, तो दादी से पूछता है कि दादी ये कहाँ गई। तो बोलते बेटा वो तो बाहर चले गए यहाँ से छोड़ छाड़ के, तेरे को नहीं पता क्या? तो बोलते नहीं। बोलते तेरी बात भी नहीं कभी? बोले नहीं। बोले कोई बात नहीं, छोड़, चले गए तो अब क्या कर सकते हैं। तो उसने बहुत कोशिश की बेंगलोर का एड्रेस मिल जाए, कुछ पता चल जाए, और कोई कुछ बताते नहीं था, सबका यही था। फिर एक दिन वो इनका जो मंदिर था उसी मंदिर में बैठा हुआ था। तो मंदिर में एक पुजारी थे, तो जब वो छोटा था तब से उनसे बातचीत करता था। वो इसको सिखाया करते थे पूजा पाठ करना, अलग अलग चीज़ें। तो वो पूजा कर रहे थे, उसको बैठा हुआ उनका वेट किया। वो पूजा ख़त्म करके बाहर आए, मंदिर के बाहर, एक मंदिर के अंदर एक पट्टी बनी थी, वहाँ बैठ गए दोनों। और उसने पूछा उनसे पुजारी जी से कि पुजारी जी एक बात बताओ, ये पवित्रा कहाँ गई?
मतलब इसका आपको पता है कि बेंगलोर में कहाँ रह रहे हैं? तो पुजारी जी एक बार तो चुप हो गए, फिर बोले देख बेटा, क्योंकि बचपन से तू पवित्रा के साथ खेला है, मैंने तुम दोनों बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन पवित्रा और उसकी फैमिली की तो डेथ हो गई है। तो बोलता डेथ हो गई है? बोले हाँ, लेकिन सब लोग तो बोल रहे हैं कि वो तो बेंगलोर रहती है। तो बोले वो तो तेरे दादा दादी उन्होंने सबको बोल रखा है कि जब भी वो आएगा तो उसको ये नहीं बोलना है कि उसके साथ कुछ हो गया है, क्योंकि उसका बहुत अटैचमेंट था उससे, तो इसलिए तेरे को सब ये बोलते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो बोलता है मुझे बताओ क्या सच्चाई है। उन्होंने बताया कि जब वो बड़ी हुई तो जैसे जब तुमने तो आना बंद कर दिया, 2-3 साल तुम नहीं आए थे, तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग अब जहाँ भी वो रहते थे तो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं, लड़के थे उनके, तो वो उसको टीज़ किया करते थे। रास्ते चल रही है तो गलत जगह पर टच करना, इस तरह से छेड़ना उसको, उनकी गंदी नज़र थी उसके ऊपर। तो एक बार क्या हुआ कि वो रात के टाइम पे आ रही थी तो उसको उन्होंने छेड़ा, तो उन्होंने क्या कि पुलिस कंप्लेन कर दी। तो पुलिस कंप्लेन कर दी, उन्होंने पूरी रिपोर्ट की उनके अगेंस्ट, 2 दिन तक उनको जेल में रखा, लेकिन कोई एविडेंस था ना, छोड़ दिया। तो वो उन्होंने अपनी ईगो पे ले ली। फिर उसके बाद एक दिन रात के टाइम पर वो लड़के दोनों और उनके साथ 2 और लड़के वो इनके घर में घुसे, इनके मदर फादर घुसते, इनके मदर फादर को पकड़ा और उनके मुंह में कपड़े ठूंस दिए, तीनों के मुंह में, कि कोई आवाज़ नहीं आए बाहर। और फिर मदर फादर को उन्होंने पीटा जब तक वो मर नहीं गए। और उसके बाद उन सब ने पवित्रा के साथ मतलब सारा गलत काम किया, और तब तक कि बार बार जब तक कि उसकी मौत ही नहीं हो गई है। और उसके बाद घर को बंद करके वो सब चले गए, और पूरे मोहल्ले में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन तक कोई निकला नहीं, और 2-3 दिन बाद जो बदबू आना शुरू हुई तो उनका घर खोला तो देखा कि उन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और पवित्रा के शरीर पे कोई कपड़ा तक नहीं था। तो उसके बाद से फिर सब लोगों ने, पुलिस आई, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्फ्लुएंशियल लोग थे तो जैसे तैसे करके वो फ्री हो गए सब लोग। तो उसके बाद से इस घर में कोई नहीं रहता है। लेकिन जब इनका सब कुछ हो गया, रिचुअल्स वगैरह इनको, तो इस घर के अंदर से अलग अलग अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई, जैसे कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। और कई बार जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उन्होंने पवित्रा की आवाज़ सुनी थी कि हमने तुम सबको बुलाया लेकिन कोई भी हमारी मदद करने नहीं आया। उनकी लोकल लैंग्वेज में ऐसी आवाज़ आती थी कि जैसे पवित्रा ही बोल रही है। तो आसपास के 1-2 घर और डर के मारे खाली छोड़ के वहाँ से निकल गए हैं। और तब से लेकर अब तक मतलब यही रहता है कि ये यहाँ कोई नहीं रहता है, बस यहाँ पर जैसे वही जो लड़के हैं गुंडे टाइप के और जो सारे थे, अब क्योंकि आसपास कोई नहीं तो वो यहाँ पे आते हैं, नशा वशा करते हैं और ये सब है। अच्छा। और ये बेटा असली सच्चाई है। तो ये सुनते ही तो उसका तो बिल्कुल दिल बैठ गया कि यार ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, और पवित्रा को वो खो चुका है। तो उसे बहुत दुख हुआ, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो गया अपने घर पे और अपने रूम में जाकर बैठकर सोच रहा है कि वो क्या करे। तो फिर उसने डिसाइड किया कि अब जो भी है वो, अच्छा सब लोग ये बोलते थे कि वो उसकी स्पिरिट जो है उसी घर में, उसी खंडर में रहती है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो तो जाएगा वहाँ। अच्छा, जब से सब इंसिडेंट हुए थे उसके बाद से जैसे वहाँ पे आके वो नशेड़ी लोग सब बैठने लग गए, ये सब हुआ। और वहाँ पे क्या 1-2 डेथ्स भी हो गई थी, तो ये आएगी सामने आपको। वो जो लड़के थे वो सब भी, उनकी भी मौत हुई है और वहीं हुई है उसी घर के अंदर। तो वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग करने लग गई थी। तो हर आधा घंटा 1 घंटे पुलिस की जिप्सी वहाँ पे आया करती, शाम को तो स्पेशली आया करती थी। और वो जो रास्ता था शाम को 5 बजे उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि जो भी वहाँ गुजर गया और उसने कभी भी किसी भी केस में इन केस पवित्रा के साथ मिसबिहेव किया हुआ था जब वो ज़िंदा थी तब, तो वो उनको पजेस कर लेती थी, ऐसा कुछ होता था। तो जो लड़के थे जिन्होंने रेप किया था और जो फिर फ्री घूम रहे थे, तो कभी ना कभी वो उस रास्ते से गुजरे हैं, और गुजरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं बचे वहाँ के पास। तो वो जो चारों थे वो चारों की तो डेथ हो गई थी उससे, तो उन सबसे तो उसने बदला ले लिया था अपना। तो इसलिए वो घर हॉन्टेड था और गली में रात के टाइम कोई नहीं गुजरता था। तो 5 बजे के आसपास गौरव पहुंचा वहाँ पर। तो उनका जो घर था उसके घर के सामने एक छोटा सा पार्क था जहाँ पे वो दोनों बचपन में खेला करते थे, और उसी पार्क के एक बेंच थी उसके ऊपर वो बैठा हुआ था और उस घर को देख रहा था। फिर उसने चारों तरफ देखा कोई नहीं है, तो उस घर के अंदर चला गया जो हॉन्टेड घर था। तो घर के अंदर पहुंचा, 5-7 मिनट वो बैठा, एक जगह पर जाके बैठ गया। तो बैठते उसको एक अलग टेम्परेचर ड्रॉप फील हुआ, ठंडा सा। और फिर उसके बाद उसको आवाज़ आई कि तुमने बहुत देर कर दी गौरव आने में। तो उसको पवित्रा की आवाज़ आई। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं। पहले उसका नाम बोला उसने गौरव, फिर उसने बोला कि, तो उसने चारों तरफ देखा तो उसको कोई नहीं दिखा। फिर चुपचाप बैठ गया।
फिर चुपचाप बैठा था, उसको फिर से आवाज़ आती है कि गौरव ने उससे बोला कि आई एम सॉरी, मैं आ नहीं पाया, मुझे जब पता लगा, मतलब रोने लग गया था, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए, इमोशनल हो गया था वो जो भी आवाज़ है उसको रिप्लाई करा था। उधर से वापस आवाज़ आती है कि तुम्हारी गलती नहीं थी, उसके अंदर गलती मेरी थी कि मैंने तुमसे आर्ग्यू किया और उसके बाद दोबारा कभी तुमको कॉल नहीं किया। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज तुम यहाँ पर आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हो, क्योंकि तुम ही मेरे दोस्त थे। क्योंकि मैं लोअर कास्ट से बिलोंग करती हूँ, तो पूरे गांव ने, जो भी लोग रहते थे, सब ने मुझे हमेशा उल्टा ही बोला, लेकिन तुम ही एक थे जो बचपन से मेरे साथ खेले और आज तक भी, मतलब तुम मेरे लिए यहाँ पर आकर बैठे हो। तो मैं बहुत खुश हूँ, जो हो गया वो हो गया, तुम भी उससे आगे बढ़ो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दोस्त तो रहूँगी। तो इधर से वो बोलता है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी आवाज़ तो मुझे आ रही पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो बोलते हैं जब टाइम आएगा तब तुम मुझे देख भी लोगे, अभी तुम यहाँ से जाओ। तो बोलता है कि नहीं, मैं तो अभी रुकूँगा। बोला नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हें खतरा हो सकता है, क्योंकि सेफ़ नहीं, पुलिस वगैरह, मतलब उसका वैसा था। तो उसने बोला कि ठीक है। उसके कहने पर वो उठ के वहाँ से चला जाता है, आता है, खूब रोता है। फिर अगले दिन वापस उन पंडित जी के पास पहुँचता है और पता करने के लिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे चीज़ें हैं। तो वो पहुँचा वहाँ पर, तो उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मतलब आपने तो बता दिया कि उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उसके बाद वो जो लड़के थे जिन्होंने उसके साथ गलत किया था, एक एक करके उसने उन सबको, मतलब जब भी वहाँ से गुजरे तो उनको उसने मार दिया। और कई लोगों को, मतलब जो भी उसको कुछ गलत बोलता था कभी भी, तो वो किसी न किसी फॉर्म में उनको हार्म कर देती थी। तो उसने बताया कि मैं कल गया था वहाँ पे। तो बोले तुम गए थे? बोलते हाँ, और मुझे पवित्रा की आवाज़ सुनाई थी। तो पंडित जी बोले तुम सच बोल रहे हो? तो बोलता कि मंदिर में बैठा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। तो बोले मैं कल गया था, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं दी, मुझे तो उसने कुछ भी हार्म नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि वो तुमको हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ही उसके एक दोस्त थे पूरे गांव के अंदर, तो तुम उसके सबसे क्लोज रहे हो, और इसलिए वो तुमको हार्म तो नहीं करेगी। लेकिन फिर भी तुम वहाँ मत जाओ, तो पता नहीं, क्योंकि वो पवित्रा नहीं ना जो थी पहले। तो उसने कहा ठीक है। इसके बाद उसने तो सुनी नहीं किसी की, अब उसने अपना ही दिनचर्या बना ली। अगले दिन वापस से वो शाम को गया, वहीं पहुंचा वापस से उस घर के अंदर, नज़र बचा के लोगों से, और वहाँ बैठ के वो स्मोक करता था। तो वो स्मोक कर रहा था बैठ के, तो जैसे वो स्मोक करके सिगरेट जलाई उसने, तो उधर से आवाज़ आती कि तुम स्मोक मत करो, सिगरेट मत पियो, और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, ऐसा करके। तो उसने बुझा दी। तो बुझा दी तो फिर से उसको उसकी आवाज़ आई, दिखी तो अभी भी नहीं थी वो उसको, बस उसको आवाज़, कम्युनिकेट कर रहे थे एक दूसरे से दोनों। तो उसका डिस्कशन चल रहा था। उसने बोला कि मुझे पता लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, और मतलब मैं उस टाइम पे नहीं था, और अब आके मुझे सच्चाई पता लगी है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। तो उसने बोला कि हाँ, जो होना था वो हो गया, और जिसने वो किया उनको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। और कोई भी ऐसा इंसान जिसने, जब मैं ज़िंदा थी, मेरे बारे में गलत बोला, या क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, तुम्हारे लिए भी किसी ने गलत बोला, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनका नुकसान तो होगा ही होगा, मैं उनको किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो बोलता है कि नहीं, अब तो ऐसा कोई है नहीं, तुम, मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे समझ में आता कि मुझे तुम दिखते तो हो नहीं, और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ, बस ये है कि मैं यहाँ आता हूँ तुमसे बात करने के लिए। और इस तरह से उनके कम्युनिकेशन हुए, बैठे वो। फिर उसने वापस से, अच्छा, बीच बीच में पुलिस की जिप्सी आती थी, छुप जाता था उठ के खंडर के अंदर ही कहीं ना कहीं पर, तो उसको कोई हार्म नहीं था। उसके बाद फिर वापस आ गया उस दिन रात को। अब रात को जब वो आया वापस, तो उनके घर के जो पुजारी, मंदिर में ही थे पुजारी जी, तो कोई आते हैं, गेट बजाते हैं लोग, तो गेट बजाते हैं, तो पुजारी जी को जगाते हैं, तो ये लोग भी उठ के आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि वो एक लड़का है सुरेश, उसके अंदर किसी की आत्मा आ गई है, और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। उसके पेरेंट्स से आते हैं एक्चुअली, कि हमारे लड़के को पता नहीं क्या हो गया है, घर पे आके बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है, और हमने उसको एक कमरे में बंद किया हुआ है, वो उसकी बहन को मारपीट कर रहा है, हमसे मारपीट कर रहा है, तो आप जल्दी चलो। तो पुजारी जी जाते हैं, तो ये समझ तो जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं वो पवित्रा है। तो इधर से गौरव बोलता है कि मैं भी चलूँ आपके साथ। बोलते नहीं नहीं, पहले मैं देख के आता हूँ, अगर तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगा तुमको। तो वो वेट करता है पंडित जी का, वो जाते हैं, वापस से आते हैं, और उसको सारा इंसिडेंट बताते हैं कि उसके अंदर कोई बहुत पावरफुल स्पिरिट आ गई है, और वो बहुत अजीब सा भी, खुद को भी हार्म कर रहा है, सबको हार्म कर रहा है। तो उसने पूछा वो पवित्रा है क्या? तो पंडित जी बोलते हैं लग तो ऐसे ही रहा है कि वो है, पर देखते हैं, एक तांत्रिक को बुलाया है जो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो उसने बोला कि पंडित जी मैं चलूँ आपके साथ एक बार? तो उसके पापा बोलते, उसकी जो फैमिली बोलते हैं नहीं नहीं, तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पंडित जी के पास जाता, बोलते हैं पंडित जी आप मेरे को लेकर चलो, अब तो बड़ा हो गया था, क्योंकि तो हो सकता है मैं एक बार कोशिश करता हूँ।
तो उसके पापा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, तो पंडित जी ने समझाया कि देखो साहब, ये 2 दिन से जा भी रहा है उस खंडर में, ये उससे बातचीत भी करा जैसे बताता है, तो इसको वो हार्म नहीं करेगी, आप चिंता करो, साथ में मैं जा रहा हूँ, हो सकता है कि उस लड़के की भी ज़िंदगी का सवाल है। तो वो जाते हैं अंदर, तो वहाँ पहले तांत्रिक पहुँच चुका होता है, तो तांत्रिक होता है, पुजारी होते हैं, गौरव होता है, तीनों वहाँ पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद वो लोग बोलते हैं कि तांत्रिक घुसरान बोलता है कि ये बहुत शक्तिशाली है और इसके लिए तो मतलब थोड़ा वो करना पड़ेगा। तो गौरव बोलता है कि आप रुक जाओ, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। तो तांत्रिक कुछ बोलता तो पंडित जी बोलते हैं कि आप रुक जाओ, ये इसका जो भी कुछ है एक बार इसको चेक करते हैं और देखते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़े। अच्छा, ये जो लड़का था सुरेश, ये गौरव का ही दोस्त था, पहले रहा हुआ है, और इसकी एक छोटी सिस्टर थी जो इसको भी भैया ही बोला करती थी। तो वो आते ही रोने लग गई बहुत तेज तेज कि भैया देखो, भैया को क्या हो गया है, ये वो। तो वो अंदर जाता है, तो तांत्रिक वांत्रिक सब बाहर होते हैं, पुजारी जी उसको अंदर छोड़ते हैं और बोलते हैं कि अगर कुछ भी दिक्कत हो तुम बहुत तेज़ चिल्ला देना, हम लोग सब अंदर आ जाएंगे, अगर तुम्हारे पास ऐसा लगता है मान लो तुम्हारे पर वो हमला करे या कुछ भी हो। तो अंदर घुसता है, गेट बंद करता है, तो सामने सुरेश बैठा हुआ होता है और उसकी चेहरे पे एक अलग सा डर रहता है और ऐसा लगता है कि वो खुद वो नहीं है। तो अंदर घुसते ही वो बोलता है कि पवित्रा तुम ये क्या कर रही हो। तो सेंस कर गया था कि वही है। तो बोलती है गौरव तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको हार्म नहीं कर सकती हूँ, ये तुमको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तो बोलते हैं कि तुमने इसको पजेस क्यों कर रखा है। बोले शायद तुम भूल गए वो दिन जिस दिन तुम और मैं आ रहे थे, और जब मैं आ रहे थे तो इसने मेरी कास्ट को लेकर मुझको बहुत उल्टा सीधा बोला था। उस दिन तुम इससे लड़ गए थे, और जब लड़ाई तो इसने तुम्हारे पेट में लात मार दी थी और मुंह पे भी, तो तुम्हारा खून निकल गया था और मेरे लिए बहुत गलत गलत बोला था। आज कहीं जाकर मेरे चंगुल में आया है और इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मतलब रिवेंज फॉर्म के अंदर आ गई थी प्रॉपर, कि जिसने मेरे लिए गलत बोला है तो उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तो उसने बोला कि देखो तो बहुत पुरानी बात है, बचपने में किसी ने कुछ बोल दिया तुम उसको क्यों लेके बैठे। बोले नहीं, वो एडमेंट थी कि नहीं मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी। फिर समझाया कि देखो तुम भी एक लड़की रही हुई हो, इसकी जो सिस्टर है वो मुझे भैया बोलती है, अगर तुमने इसको कुछ हार्म कर दिया तो सोचो इसकी फैमिली का क्या होगा। तो बोलती मुझे उससे कोई मतलब नहीं है किसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तुम चुपचाप यहाँ चले जाओ। तो मैं तुमको मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वापस से बोल रही हूँ कि ये तो नहीं बचेगा, लेकिन तुमको मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो बोलता है कि अगर तुम मुझे दोस्त मानती हो तो उस दोस्ती के वास्ते ही बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ दो, ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, इसको माफ़ कर दो, इसने तुम्हारा उससे ज़्यादा तो कोई नुकसान नहीं किया। तो वो नहीं मानी, तो उसने जाके क्या उसका हाथ पकड़ा सुरेश का, तो उसका जो हाथ था उसको हाथ में ही फोर्स फील होता कि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो उसने बोला कि तुम मेरी बात को समझो, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आप इसकी फैमिली का क्या हो गया, मर गया कुछ हो गया। तो उसने बहुत समझाया उसको, समझाने उसने बोला कि ठीक है ये तुम हो इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। तो जैसे उसने बोला एकदम से उसका हाथ ढीला पड़ गया और उसके पास में से एक ठंडी सी हवा सी निकली और सब नॉर्मल, सुरेश नॉर्मल हो गया। बहुत ज़्यादा थकान सी उसको फील हो गई थी, तो उसको तो लिटा दिया, बाहर निकला गेट से, बोलता है कि अब सब ठीक है। फिर वो पुजारी जी के पास गया, तो पुजारी जी ने पूछा कौन थी, तो वो पवित्रा ही थी, मैंने उसको समझाया है और अब वो चली गई है। तो यहाँ पे जाके ये वाला इंसिडेंट ख़त्म हुआ। तो अब सबको ये पता लग गया कि भाई गौरव जो है ना उसको ये हार्म नहीं करती है। तो वहाँ से वो निकलता है, अब निकलने के बाद अपने घर पहुँचता है, वो पंडित जी भी साथ में आते हैं। फिर वहाँ पे आके उसके फादर से इनका डिस्कशन होता है, तो उसके फादर को पंडित जी ने सबको समझा दिया कि देखो सर ये जा भी रहा है, इसको कोई हार्म नहीं हुआ है, और वो आज भी जो हुआ है वो लड़का इसी की वजह से आराम से बच पाया है, वरना कुछ भी हो सकता था। तो उसके फादर भी समझते थे, तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि देखो गौरव तुम ही हो जो अब उसको मुक्ति दिला सकते हो, तो तुम उससे बात करो और ये देखो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो उसके फादर पहले तो थोड़ा वो रेजिस्ट करे, फिर उनको समझ में आ गया कि ठीक है। उन्होंने बोला कि ठीक है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे अगर गांव में चलता रहेगा तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अगले नेक्स्ट डे मतलब वापस से गौरव शाम को वही 5-6 बजे के आसपास वहीं पे जाता है, तो उसको कोई आवाज़ नहीं आती, बहुत देर तक बैठा रहता है। फिर वो वापस से सिगरेट जलाता है, तो जैसे ही सिगरेट जलाता है वापस से उसको आवाज़ आती है कि तुम स्मोक मत करो, मतलब सिगरेट नहीं पीनी है तुमको। उसने बोला मैं पी नहीं रहा था, तुम आई नहीं रही थी तो मेरे को जलानी पड़ी। फिर उसने बोला कि थैंक यू तुमने मेरे कहने पे कल उसको छोड़ दिया सुरेश को, है ना। और तो उसने बोला कि तुमको बीच में नहीं आना चाहिए था। बोलता मैं बीच में नहीं आता, लेकिन तुमको पता है कि उसका इतना बड़ा कोई वो था नहीं, वो तो जो पास था वो हो गया, उसको छोड़ना था, और उसकी फैमिली का क्या होता है इसलिए। तो ऐसी बातचीत हुई उनके बीच में। फिर वो बोलता है कि मैं इतने दिनों से यहाँ आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता हूँ लेकिन मैं तुमको देख नहीं सकता, मेरे को तुमको देखना है। तो बोलती कि तुम मुझे देख पाओगे लेकिन जब सही टाइम आएगा। तो बोलता सही टाइम कब आएगा। तो पूछती कि तुम कितने दिन और हो यहाँ पर। बोलते मैं 4 दिन और हूँ।
बोले ठीक है, तुम आज रात को 8 बजे के बाद आना, फिर तुम मुझे देख पाओगे, लेकिन सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो, कोई और नहीं देख पाएगा। तो बोलता है ठीक है। बोलते तुम अभी जाओ और करीबन 8 बजे के बाद ही वापस आना। तो 8 बजे के बाद वापस आता है, अंदर पहुंचता है, बिल्कुल अंधेरा, तो बैठता है वहाँ जाकर, थोड़ी देर बैठ के फिर वापस से बातचीत शुरू होती है। तो बातें करते करते अचानक से उसकी आंखों के सामने एक लाइट आती है वाइट कलर की, और थोड़ी देर के अंदर वो लाइट पूरा उसकी फ्रेंड का फॉर्म ले लेती है, जो लास्ट टाइम उसने उसको देखा हुआ था उसी फॉर्म के अंदर। तो उसको देखते वो रोना शुरू कर देता है, रोते रोते बहुत देर तक रोता है, फिर अपने आप को संभालता है, फिर वो बातचीत करते हैं आपस में। तो उससे बोलता है कि मतलब तुम्हारी जो जगह है मतलब मेरी लाइफ में, वो एम्प्टीनेस तो हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड रही हो और उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं और कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी, मतलब तुम क्या चाहती हो जिससे तुम्हारा, अब तुमने जो करना था वो कर लिया, रिवेंज ले लिया, अब इस तरह से बाकी गांव वाले हैं डर डर के जिए और हाँ, मुझसे अच्छा ही बताओ कि अब तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो ये सब बात पंडित जी ने उससे कही थी कि तुम ये पता करो कि हम उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, ना वो एटर्निटी के लिए यहीं पे ट्रैप्ड रह जाएगी। तो उसने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो जगह है जहाँ ये घर है, इसको हटा कर यहाँ पर एक चिल्ड्रंस पार्क बना दो, और ये हर कास्ट के बच्चों के लिए ओपन रहना चाहिए। मतलब ये जो कास्टिज्म वाला सिस्टम है, इसको आप थोड़ा सा वो डाइल्यूट कर दो, कि गांव के अंदर उसने बहुत इस चीज़ को झेला है और वो आगे जनरेशन्स में ये चीज़ को झेलना नहीं चाहती है। तो उसने बोला ठीक है, ये काम तो मैं करवा दूंगा। तो बोलते बस इतना सा करवा दो और उसके बाद आई विल बी हैप्पी। तो बोलता है लेकिन फिर तो तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। तो बोलती है हाँ, जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे जाना ही होगा, लेकिन जब तक ये होगा तब तक तो तुम मुझसे मिल सकते हो, मैं तुम्हारे पास तो मैं हमेशा हूँ और तुम्हें लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं हूँ। तो ऐसा उनका डिस्कशन हुआ बहुत अच्छा। फिर वापस उन्होंने बोला कि अब तुम चले जाओ, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, अगर पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया तो तुम्हारे साथ भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह से बातचीत क्लोज़ करके वो निकल गए। अगले दिन पुजारी जी, इनके पापा, सब ने बैठ के डिस्कशन किया कि वो ये चाहती है। तो सब ने बोला कि ठीक है, यही काम करते हैं। उसके पापा ने गवर्नमेंट से परमिशन ली, पैसे कैसे इशू था नहीं, और गाँव वालों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो पार्क का काम शुरू हो गया। तो जिस दिन पार्क का काम शुरू हुआ, दिन के अंदर भी पवित्र वहीं सामने खड़ी थी, गौरव को देख के मुस्कुरा रही थी, मतलब उसको दिख रही थी और किसी को नहीं दिख रही थी। 1 साल तक उस पार्क का काम चला। 1 साल के बाद जब पार्क का इनॉग्रेशन था, तब भी गौरव वापस आया वहाँ पर, और वहाँ पे उस दिन पवित्रा बहुत खुश थी। उसने उससे बातचीत की, उसको बताया कि ये बहुत अच्छा हो गया है, और फिर इनका डिस्कशन हुआ। फिर उसने बोला कि ये तो हो गया है, लेकिन अब तुम? तो बोलती कि अभी तो मैं हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं है, इतनी जल्दी नहीं जा सकते, इतनी जल्दी शायद हो सकता मुक्ति वगैरह कुछ होगा, उसका प्रोसेस नहीं मिल रहा होगा। तो बोला तुम जब भी आओगे मैं यहाँ रहूँगी, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद तो मुझे जाना ही होगा। तो उसने बोला कि लेकिन तुम चली जाओगी तो फिर मैं क्या करूँगा? तो बोलते कि जब तुम 30 साल के होगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में मैं वापस आऊँगी। हाँ, जब तुम्हारी एज 30 साल हो जाएगी, तब तक तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत है तो मुझे याद कर लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊँगी, या तुम यहाँ आओगे तो यहाँ तो मैं हमेशा हूँ ही, ऐसा उसने कहा। तो जब भी वहाँ जाता था वो उसके साथ बैठ के बातें किया करता, वो दोस्त की तरह वो बिल्कुल रहा था। फिर वो वापस आया, कॉलेज वगैरह उसने अपना कंप्लीट किया, उसकी एक जॉब वगैरह लगी एमएनसी में। 28 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। तो अपनी वाइफ को लेकर वो वहीं गया। उसने सब कुछ बता रखा था उसको पवित्रा के बारे में। तो वो दिन जब वो पहुँचा, उसने उसको देखे, वो खुश हुई और बोलती कि आज मेरा टाइम आ गया जाने का, अब आज का मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूँगी कभी भी। तो ऑब्वियसली वो रोने लग गया कि ऐसा कैसे सकते। बोलते बस ये लास्ट था मेरा, अब हमेशा के लिए बाय बाय। फिर चली जाती है, उसको दिखना बंद हो गई थी। फिर 2 साल के बाद उनको एक बेटी होती है 30 साल की उम्र में, और फिर पवित्रा, और उसका नाम भी उन्होंने पवित्रा रखा हुआ है। अच्छा। सो वो उसकी बेटी की फॉर्म में वापस से उसके पास है, जो उसने प्रॉमिस किया था। ये सर गौरव ने खुद भेजी आपको स्टोरी? अरे बाप रे, ये उसके साथ हुआ है। बाप रे। सो इस तरह से, मतलब अब एक ये भी साइड है स्पिरिट्स ये का। तो सर हॉरर पॉडकास्ट में एक नई स्टोरी पहली बार हमें सुनने को मिली, कुछ इमोशनल। वाह सर, मज़ा आ गया इस स्टोरी में तो यार। वो जो ना कनेक्शन एक बार बैठ गया, दोस्ती जो बन गई, एक एंटिटी ने खुद ही जस्टिस लिया अपने आप, खुद ही काम करके, और सब कुछ पॉजिटिव तरीके, पॉजिटिव एंड पे चलो ये चीज़ एंड हुई। हाँ, उसको जिससे बदला लेना था, जिसने उसके साथ गलत किया उसने उसके साथ गलत किया। हाँ। लेकिन वो कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ों के बाद कैरेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन उसका एक जो लिंक बना हुआ था,
या फिर ये उसके मुक्ति का रास्ता था, जो भी कुछ कह लो, जो लिंक बना हुआ था दोस्ती का बचपन का, तो एक तरह की मिसाल है कि वो बाद में भी चेंज नहीं हुआ उसका नेचर, कभी उसको हार्म नहीं किया, उसकी बात सुनी, और फाइनली वो जो होता है ना कि वो एक चाहत जो आपके रह जाती है, वापस से आप वहीं पर पहुँचे उसी के घर के अंदर। तगड़ी चीज़ हुई लेकिन यार ये लास्ट में जो बेटी हुई उनको तो कुछ याद नहीं होगा यार, उसको तो कहाँ याद होगा, वो तो सब, वो तो इनको पता है। रीबर्थ में कुछ कुछ लोगों को याद रहता है। हाँ, रीइंकार्नेशन में होता है, मतलब वो तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसके अंदर तो होता ही होता है। वो तो ऐसी एक स्टोरी और है जिसमें दो बहनें होती हैं, उनको वापस से मतलब पुराने लाइफ की चीज़ें उसके सामने आ जाके उनको हॉन्ट करती हैं। हुआ ऐसा कि हमारा शूट था, शूट से आने के बाद अराउंड 10:30 और 11 हम आए। इट वाज लाइक 3 BHK होटल, तो उसमें ये था, एक डोर था, अंदर पूरा लग्जरी टाइप था, लाइक उसी में अपना ये किचन वगैरह, ये एयरबीएनबी टाइप हो गया ना कोई। स्वीट रूम था। स्वीट रूम काइंड ऑफ, बट उसमें रूम 3 थे। हाँ, सो 3 रूम्स थे और मैं और मेरी को एक्ट्रेस थी, तो 3 रूम थे, उसमें से एक लॉक था और एक रूम मेरा और एक उस बंदी का था। आई डोंट नो वो क्यों लॉक था, हमने पूछा भी नहीं क्योंकि हमको ऐसा इंटरेस्ट था भी नहीं। हम बहुत टायर्ड थे। देन हम होटल में आए, फिर हमने प्लान किया कि शूट करता, लाइक शूट के बाद वो एंड था हमारा, लास्ट शूट था, तो ख़त्म होने वाला था। नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी, उसकी भी थी, तो हमने सोचा कि हम पता नहीं कब मिलेंगे, तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो हम ड्रिंक कर रहे थे, वो बंदी और मैं, तो हम लोग एक रूम में शिफ्ट हो गए थे ड्रिंक के लिए। क्या पी रहे थे? हम वोडका पी रहे थे। हाँ। तो शी वॉज फ्रॉम मुंबई ओनली, मैं दिल्ली से थी, तो वो पास में ही रहती थी। तो हम लोग ऐसे ड्रिंक कर रहे थे, एक ड्रिंक हमने फिनिश की थी, देन सेकंड ड्रिंक लेने के लिए मैं किचन में गई, कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो गई थी, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए किचन में गई। तब तक ठीक था, कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा नहीं। उस टाइम बज रहे थे अराउंड 12:30 और 1 हो रहा था। और इस टाइम तो कितने पैक डाउन हो गए थे? ओनली 1 ही हुआ था, मतलब हम ड्रंक नहीं थे, ऐसे नहीं थे, मतलब होश था, एक ही पैक था, एक पैक में किसको चढ़ती है। सो मैं कोक लेने वहाँ पे गई किचन में। सो मैंने कोक लिया, मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मेरे पीछे कोई है, बट मैंने इग्नोर किया। मुझे लगा मे बी ऐसी समटाइम हमें वहम हो जाता है काइंड ऑफ, कैसे रहा कि हवा ट्रैवल करी है एकदम से? ऐसा मुझे लगा कि कोई एंटर किया है किचन में, थोड़ा सा हो जाता है वाइब, हमें आ जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब ना, वो होता है वैसे। तो मुझे लगा था, मैंने इग्नोर किया। फिर मैं अपनी कोक लेके जैसे ही मैं बाहर आई किचन के, तो उसका जो, अब जैसे आपका डोर है ये तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है ना, वो नॉर्मल वाला था कि अब ऑटोमेटिकली नहीं, तो मैं बाहर आई, मैंने क्लोज नहीं किया। जैसे ही मैं किचन के बाहर आई तो उसका डोर मेरे बैक साइड पे था, तो सडनली क्या हुआ, वो डोर फट से बंद हुआ, बहुत जोर की। अपने आप? हाँ, बट हो सकता है कि विंडो से हवा आई हो। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा कि मे बी कुछ हवा वगैरह हो, तो मैंने इधर उधर देखा, सब कुछ बंद था, एसी चल रहा था वहाँ पे, तो हवा का तो कोई वही नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं बहुत तेज की भागी, वैसे ही मेरी बहुत फटती है, मतलब हॉरर मूवी के बाद और ये सब मेरी बहुत फटती है। तो वो इंसिडेंट होते ही मैं भाग गई उसके रूम में, उस बंदी के रूम में। तो उसको पहले तो ट्रस्ट ही नहीं हुआ, मैंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, दिस हैपेंड, तो उसने बोला नहीं नहीं तेरे को चढ़ गई है, तो उसने बिलीव नहीं किया। तो मुझे भी ऐसा लगा मे बी मुझे चढ़ गई होगी। देन जब हम स्टार्ट कर रहे थे, हम ऐसे ही बैठे हुए थे, सडनली जो बाहर वाला हमारे ना रूम के साइड में ही एक वॉशरूम था, और उस वॉशरूम के सामने वो रूम था जो लॉक था। सडनली वॉशरूम का डोर ओपन हुआ, खुद से बहुत तेज की हुआ, और जो उसका वॉशरूम का बैग था ना, वो वॉल पे लगा होगा तो साउंड आया बहुत तेज की, वैसा हुआ। तब उसको ट्रस्ट हुआ कि हाँ यहाँ पे कुछ है। फिर हमने क्या किया, हम फटाफट से उठे, हमने अपना डोर लॉक कर दिया हमारे रूम का। देन उसके बाद हमने जो साउंड सुना ना, जैसे मतलब विदाउट स्लीपर कोई ऐसे भागता है ना हमारे इस पे फ्लोर पे जो भागता है, हाँ नंगे पैर जैसे भागते हैं, प्रॉपर हमें वॉइस सुनाई दे रही थी कि कोई हमारे रूम के जस्ट बाहर है और ऐसे भाग रहा है, वो इधर से उधर राउंड लगा रहा है, प्रॉपर वॉइस आ रही थी। तब हमारी इतनी गंदी फटी, फिर हमने हनुमान चालीसा चलाई यूट्यूब पे, फिर सुना हमने। तब भी स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक ऐसा होता रहा, फिर तो क्या हुआ, जैसे हनुमान चालीसा चली ना, तो जो वो डोर था ना वॉशरूम का, वो ओपन क्लोज बहुत तेज की हो रहा था, पूरा प्रॉपर साउंड आ रहा था।
और दोनों साथ साथ हो रहे थे। बार बार बंद। हाँ, फ्लोरिंग पे भी मे बी उसको शायद गुस्सा आ गया और हनुमान चालीसा चला के, आई डोंट नो, बट ऐसा और ज्यादा हो गया था, हनुमान चालीसा जैसी चलाई। तो आपने होटल के उसको रिसेप्शन को कॉल? सबसे पहले हमने अपने डायरेक्टर को कॉल किया एंड ही वाज लाइक कि इतनी रात हो गई है, मे बी तुम लोग ड्रंक होंगे तो सो जाओ, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमें जो चढ़ी भी थी ना थोड़ी बहुत सारी, सारे तो रही। हो सकता है डायरेक्टर को पता भी हो कि ये सब सीन है यहाँ पे, तो इन्हें आराम से सुला दो। नहीं एक्चुअली डायरेक्टर को नहीं पता होगा, मेनली क्या है ना, होटल्स वालों को पता होता है कि होटल में क्या है, बट वो लोग नहीं बताते जस्ट बिकॉज उनकी जो पब्लिसिटी है वो कम हो जाएगी। सो देन आफ्टर दैट हमने कॉल किया होटल रिसेप्शन पे, वहाँ पे हमने बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे रूम में किसी को सेंड करो, एंड दे वर लाइक कि नहीं इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो नहीं बताते प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने नहीं बताया। देन हमने अगेन कॉल किया उनको, देन उन्होंने एक स्टाफ भेजा, तब तक वो चीज़ें ना थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी, हनुमान चालीसा कंटिन्यू चल रहा था एंड वी आर लाइक हम एक दूसरे को हक करके रो रहे थे। आंसुओं से रो रहे हो? हाँ, हमारी इतनी गंदी, क्योंकि मेरे साथ भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, मैं बिलीव करती हूँ बट इतना मेरे बिल्कुल सामने, तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। एक्सपीरियंस पहली बार किया। फर्स्ट टाइम हुआ था तो हाँ, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मुझे लगता था ऐसे ही लोग ड्रामे करते होंगे, बट नहीं, जब मेरे साथ हुआ तो मेरी फटी। फिर होटल का स्टाफ आया, फिर एक बंदा आया, फिर होटल का स्टाफ आया, इधर बेल बजी, जैसी बेल बजी हम और उछल गए, इतना डर लगा। कि अब भूत हमें घंटी से डरा रहा है। देन फिर हमने क्या किया, हम साथ साथ में हनुमान चालीसा फ़ोन हाथ में चला के हमने एक दूसरे को हक किया, डोर ओपन किया, ऐसे देखा, साथ साथ में चलते 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 हम फाइनली डोर तक पहुँचे। काफ़ी बड़ा रूम था, डोर तक पहुँचे, फिर हमने चेक किया बाहर कौन है, स्टाफ था, हमने ओपन किया। देन हमने उसको बोला यहाँ पे कुछ हो रहा है, देख ही वाज लाइक कि नहीं, उसको पता था, ऑल आई नो कि उसको पता था, बट ही वाज रिएक्टिंग कि लाइक उसको कुछ नहीं पता। तो ही वाज लाइक नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा जो थर्ड रूम है ना इसको ओपन करो अभी इमिडिएटली। देन वो कीज़ लेकर आया। सो व्हाट हैपन इज, जैसे ही उसने वो रूम को ओपन किया ना, एक तो वो बहुत छोटा सा रूम था, उसमें 1 बेड लगा हुआ था। सो जैसे उसने उस रूम को ओपन किया, अलमीरा पूरी ओपन थी। अरे तेरी, तो इसमें क्या? अरे पहले ही अलमारी ओपन है। हाँ, मतलब ऐसा होता तो नहीं है, मतलब जैसे उसने ओपन किया, सामने वाली जो अलमीरा थी वो प्रॉपर ऐसे ओपन थी, ठीक है। और उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल और बहुत नेगेटिविटी आ रही थी प्रॉपर, जैसे रूम ओपन हुआ कि काफ़ी सालों से बंद होगा वैसा टाइप का, बहुत सीलन और अजीब हाँ, सी सीलन स्मेल की होती है। smell। और लकीली वो बहुत ओपन सा था, लाइक उसका जो अलमीरा था वो ओपन था, उसको देख के मुझे लगा कि समथिंग हैपन यहाँ पे। देन फिर हमने उनको बोला कि हमें रूम चेंज करना है। देन हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि हम 13 से 11 फ्लोर पे आए। सो जैसे हमने दोबारा चेक इन किया उस रूम में, बिल्कुल प्रॉपर सेम सब चीज़ें, क्या? प्रॉपर दोबारा वही हो रही। नहीं, मतलब A to Z फर्नीचर पूरा सेम था, कंसेप्ट पूरा सेम था, तो हमें लगा कि सेम ही रूम है, बट वो फ्लोर नीचे था, बट चीज़ें तो सेम ही थी। तो वो एक ना अंदर बैठ गया, हालांकि वहाँ पे नहीं था, 13 फ्लोर पे ही था। तो हम लोग फिर वापस उस रूम में आए। नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी अराउंड 4 o'clock, तो वो बंदी वहीं की थी, तो वो तो मॉर्निंग में 10 o'clock निकल गई। मेरी इतनी गंदी फटी, मैंने जब वो जा रही थी ना, मैंने अपना सारा लगेज उठा के ना बिल्कुल डोर के पास मैं वहीं बैठी रही जब तक मेरी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ। मैं फ्लाइट से 2 घंटे पहले पहुंच गई एयरपोर्ट। तो वो आपका 13th फ्लोर पे था? 13 फ्लोर पे था, और नंबर भी कुछ वैसे ही था, वो 30 कुछ करके था वो नंबर। नो वंडर ये कहते हैं कि भाई 13th फ्लोर इज वेरी। भाई बहुत सारे होटल्स में ना होता नहीं है 13th फ्लोर, मतलब सीधा नहीं होता, 12 के बाद 14 होता। हाँ, 13 नंबर नहीं होते होटल में, होटल अपार्टमेंट्स और इन फ्लैट्स में भी नहीं होता। और रिसेंटली फिर क्या हुआ, अभी उससे पहले ये तो जो स्टोरी थी ये 2019 की थी, जो मैंने अभी बताई मुंबई वाले। वैसे तुमने जानने की कोशिश नहीं करी कि हुआ क्या था वहाँ पे? स्टोरी उस होटल वालों से पूछा? होटल वाले से पूछा था, जब मैंने चेकआउट किया तो मैंने पूछा था कि लाइक कुछ है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने नहीं बताया कि कुछ नहीं है, ऐसे आपका वहम होगा ऐसा कुछ। अच्छा, मुंबई के कौन से इलाके में था ये होटल? इलाका तो मुझे नहीं पता, बट नियर टू बस स्टैंड ऐसा कुछ था, मतलब हमारी पूरी विंडो से पूरा प्रॉपर व्यू दिख रहा था, वहाँ पे बस स्टैंड भी था, काफ़ी चीज़ें थी वैसा। होटल नेम है मेरे I नाम think मत बताओ, मैं तो वो इलाका जानना था अंधेरी में, यहाँ कहीं बैंड्रा में कहाँ है वो? नहीं, ये इतना मुझे याद नहीं है। और रिसेंटली अभी आई वेंट टू हैदराबाद, मेरा फैशन शो था, तो वहाँ पे पहले मेरी टीम गई थी उससे पहले एक शो करने। तो जो मेरे डिज़ाइनर है ना, उनको मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ, तो मैं एक शो था जो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी इन हैदराबाद ओनली, तो सेकंड जो मैंने शो किया वो दोबारा मैंने किया। तो उन्होंने पहला एक्सपीरियंस मुझे बताया था कि हम रिसेंटली हैदराबाद गए थे शो के लिए, हम इस होटल में रुके, यहाँ पे ना
कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मॉडल्स के साथ हुआ था। क्या? हुआ ये था कि वो लोग मतलब रूम में थे और वहाँ पे ना कुछ लोग, जैसे रात को मॉडल्स लोग बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने, तो उन लोगों ने ना परफ्यूम लगा लिया था। तो उसमें से एक मॉडल ने काफ़ी परफ्यूम लगा के और गजरा वजरा लगा के, क्योंकि हैदराबाद था, तो वो बाहर निकल गए रात को 1 o'clock। देन बाहर से मे बी कुछ आया होगा उनके साथ में, मे बी होते ना फ्रेगनेंस से और अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। कहते हैं ना कि रात में नहीं लगानी चाहिए परफ्यूम, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए लगा। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे को अट्रैक्ट करती है, फिर तुम उसको साथ लेके घूमते हो। एग्जैक्टली और जिस पे हुआ था वो फीमेल ही थी जो बाहर गई थी, तो फीमेल्स पे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, एंड प्लस कि अगर हेयर्स ओपन होते हैं ना तो भी अट्रैक्ट करते हैं बहुत जल्दी इन चीज़ों से। तो जब वो लोग वापस होटल में आए तो हुआ क्या, वो लोग ना ऐसे डिनर कर रहे थे साथ में बैठ के, तो एक रूम में काफ़ी सारे मॉडल थे, तो वहाँ पे सडनली एक बंदी वॉशरूम में नहा रही थी अंदर, एंड सडनली वो न्यूड बाहर आ गई, वो बंदी कंप्लीटली नेकेड। कंप्लीटली नेकेड वो बाहर आ गई बंदी। पूरे तेरी। ऐसा क्या हुआ उधर? और जैसे ही हम लोगों ने उसको मतलब कवर करने का ट्राई किया ना कि उसको टॉवल से कवर करे, उसने सबको धक्का, मतलब 2-3 हमारे साथ बॉयज़ भी थे, वो काफ़ी मतलब हेल्दी, मतलब नॉट हेल्दी, मतलब जिम फ्रीक टाइप के थे, स्ट्रॉन्ग थे काफ़ी, उन लोगों को उसने फेंक दिया। एंड उसने क्या किया, जैसे मूवीज़ लिटरली ऐसा हुआ था जैसे मूवीज़ में 1920 में देखा वो ऊपर चढ़ती है, वो बंदी एसी पे चढ़ गई। क्या? हाँ, उसने एसी का पूरा जो बाहर वाला वो होता है ना पार्ट, उसने एसी का पूरा पार्ट निकाल के फेंक के मारा एक बंदे को। पूरे तेरी। ऐसा सी, और वो पूरी नेकेड थी। ये तो शुक्र है होटल रूम के बाहर नहीं चली गई, लॉबी में भाग। नहीं, सेकंड थिंग उसके बाद उसने क्या किया, हम लोगों ने फिर होटल वालों को कांटेक्ट किया, 1-2 लोगों ने साले पागल हो क्या हो गया? भाई जो लौंडे ये सोच रहे थे ना कि कुछ दिख रहा है उनको, उनकी भी फट गई थी। ऑफ कोर्स, ये तो बहुत स्कैरी चीज है हाँ, यार। उसके बाद उसने क्या किया, वो सडनली सबको पुश करके पूरी लॉबी में भागी है वो बंदी, होटल की लॉबी में भागी है वो बंदी, पूरी लॉबी में भागती गई, देन सडनली ना वो बेहोश हो गई नीचे जाके। तो वो होटल ना ऐसे करके था राउंड, देन बीच में ना स्पेस था, तो वो हम लोग थे 2nd फ्लोर पे, तो वो भागते वो बंदी नीचे आ गई। जब ये सीन हो रहा था ना, हमने लिफ्ट का यूज़ किया, लिफ्ट खराब हो गई, अब क्या हुआ, लिफ्ट स्टॉप हो गई, पूरी लाइटें ऑफ हो गई, पूरे होटल की लाइटें चली गई सडनली, हम कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। और वो बंदी ऐसी न्यूड भाग रही थी, उसको मतलब कुछ हो ही नहीं पाया, जो भी उसके साथ में आ रहा था ना उसको वो सबको धक्का दे रही थी, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। 4 लड़कों ने उसको पकड़ा बट फिर भी उसने सबको हटा दिया, एंड सडनली वो बेहोश हो गई। तो जैसे वो बेहोश हो गई उसके बाद एक हमारे साथ में एक आंटी थी, तो वो थोड़े से रिलीजियस थी, वो थी क्रिश्चियन थी, तो उन्होंने ना जब वो बेहोश है उसका हैंड ऐसे पकड़ के वो कुछ उन्होंने पढ़ा होगा। तो वो बेहोश रूम में थी उस टाइम पे या फिर लॉबी में थी या कहाँ? लॉबी में। तो सारे मॉडल्स आ गए थे वहाँ पे, फिर हमने उसको ना कुछ ऊपर पहनाया, देन उसके बाद वो जो आंटी थी ना उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, उसका हाथ पकड़ के कुछ पढ़ना स्टार्ट किया। तो जैसे उसने स्टार्ट किया ना आंटी ने वो पढ़ना, वो वापस से ऑन हो गई, उसकी आंखें खुल गई और वो आंटी को पुश कर रही थी, पर आंटी ने उसको छोड़ा नहीं। तो मतलब वो चिल्ला विल्ला भी रही थी क्या? हाँ, बहुत तेज की चिल्ला रही थी, अपने मतलब उसने पूरे हेयर ना ऐसे निकाल लिए थे हाथ में, शिट। काफी मतलब जैसे हेयर फॉल होता है ना वैसे। चिल्ला कैसे रही थी करके बताइए। बहुत ज्यादा, मतलब उसको वो ऐसा सोच रही थी कि जैसे आंटी ने उसको होल्ड किया हुआ था ना उसका हैंड, वो प्रॉपर छुड़ाने का ट्राई कर रही थी, भागने का, बट वो हुआ नहीं। आवाज निकाल के दिखा सकती है एक बार कैसे कर रही? आवाज तो नहीं यार, वो बहुत अजीब, मतलब उसकी वॉइस होती ना वो थोड़ी मैनली हो गई थी, मैनली, और समझ में नहीं आ रही थी वो बोल क्या रही है, बहुत मैनली वॉइस हो गई थी उसकी, हार्ड वाली, पूरी उसकी वॉइस ही चेंज हो गई थी, मैनली वॉइस, और समझ में नहीं आ रहा था वो बोल क्या रही है, और वो खुद को ही अटैक कर रही थी हर चीज। एक बात बता, एसी जैसे ये है, इस पे चढ़ गई दीवार वो पे? प्रॉपर ऐसे चढ़ी थी ऊपर, चढ़ी नहीं, उसको निकाला उसने। अबे तो इतनी ऊपर वो जाए। यहाँ तक तो चढ़ी है वो खुद, मतलब क्रॉल किया है। ऐसे करके चढ़ी है वो प्रॉपर। सच में? और जब उसने ऐसे किया है ना तो वहां पे होल हो गया, जहाँ पे उसने ऐसे करके जो वो चढ़ी है ना तो वो पूरी वॉल पे होल हो गया उसके। ये नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है? मेरे आंखों के सामने भाई, मैं सोई नहीं थी एक हफ्ते तक। सच बता दे। किसी ने वीडियो नहीं बनाई? भाई वीडियो तो कोई क्यों ही बनाएगा, सबसे पहली बात तो वो चीज क्या हो रही है, ऊपर से वो बंदी नेकेड है। वो तो चल समझ में आता है, कोई फोन उठा के वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन वैसे लाइट चली गई थी ना भाई, लाइट भी तो चली गई थी पूरे होटल की ना। तो बाद में हमें पता चला कि उस होटल में प्रॉब्लम है, और जिस रूम नंबर में वो रुकी थी वो 303 था।
अबे 3 तो अच्छा नंबर होता है यार, क्या बात कर रही है। हमने बाद में क्योंकि इधर उधर से कहीं से पूछा था, और होटल में ना एक बंदा था, उससे भी हमने पूछा था, वो काफी टाइम से वहाँ पे वर्किंग था। यहाँ पे आने से पहले मुझे पहले वो बता, जब आंटी ने उसको वो करा फिर उसने पुश किया, उसके बाद क्या हुआ? वो रूम तक कैसे पहुंची? वो नॉर्मल कैसे हुई? आंटी ने उसका हैंड होल्ड किया काफ़ी, आंटी ने क्रिश्चियन वाले कुछ मंत्र होते हैं वो पढ़े होंगे, उसने काफ़ी ट्राई किया अपने आप को छुड़ाने का, बट वो नहीं हो पाई। ठीक है। फाइनली वो ना बेहोश हो गई, मतलब मे भी कुछ वर्क किया होगा आंटी का, जो भी है उन्होंने किया था। देन फिर हम गर्ल्स ने उसको कुछ पहना वना के फिर हम उसको होटल रूम में लेके गए। उसको मतलब एक रूम में हमने छोड़ दिया कुछ टाइम तक, सो गई थी वो, मतलब उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डे उठी है, उसको पता ही नहीं क्या हुआ था, कुछ याद नहीं। याद ही नहीं है उसको कि वो ऐसी न्यूड भाग रही थी, कुछ पता ही नहीं है। एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि भाई भागो यहाँ से, इस होटल से भागो, ऐसा कुछ? एक्चुअली हमारी फ्रेंड थी वो, तो हम ऐसे नहीं कर सकते थे, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और काफ़ी लोग थे वहाँ पे, तो थोड़ा मतलब डर तो काफ़ी लगा, कोई जा नहीं रहा था उसके पास। कुछ बॉयज़ गए, ऑब्वियसली बॉयज़ ऐसी हालत में देख के तो बॉयज़ ही भागेंगे। ऐसी हालत में देख के बॉयज भागेंगे, ये क्यों बोला? ल्यूट थी ना वो। फटेगी सबकी, लेकिन वो उसको सिंस बॉयज आर फिजिकली स्ट्रांग तो इसलिए हो सकता है वो पास गए हों। हाँ, तो हमने बॉयज़ को ही भेजा था कि ताकि और फीमेल्स पे वो अटैक ना करे वैसे, क्योंकि फीमेल्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। पर उसने बॉयज़ को भी कर दिया था इधर उधर, अच्छे अच्छे बॉयज़ रह गए थे ऐसे। यार बट वो सीन के बाद ना, मतलब 1 वीक तक मैं सो ही नहीं पाई थी, मेरे को फीवर हो गया था वापस, जब व्हेन आई केम टू दिल्ली वापस, तो मेरे को फीवर हो गया था, मैं सो नहीं पाई थी, क्योंकि थॉट में वही चलता था बार बार। मैं वॉशरूम भी अपनी मम्मा को लेके जाती थी, क्योंकि वही चल रहा था, ऐसा लगता था अजीब सा ही। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था वो। हाँ, तुमने बताया फिर तुमने एक होटल के बंदे से मिले, उसने क्या कहानी बताई वो बताओ। जाने से पहले हम ना, होटल में एक बंदा था, तो वो काफ़ी टाइम से वर्किंग था। हैदराबाद में ना काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे रिलीजियस भी है और ये घोस्ट वाली चीज़ें भी वहाँ पे काफ़ी है। और वो जो होटल था वो थोड़ी ना विलेज टाइप के एरिया में था, तो मे बी वहाँ पे हो सकता है। और मेनली उस होटल के थोड़ा सा आगे ना, मतलब उस होटल पे जब हम टेरेस पे गए थे ना, तो बैक साइड पे पूरा कब्रिस्तान था। ऑल राइट। वो हमें बाद में पता चला। फिर उसके बाद देन हमने होटल के एक स्टाफ से पूछा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसने बताया कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी रूम नंबर 303 में, जहाँ पे तुम लोग रुके हुए किसी थे। मेल की। हाँ, जहाँ पे हम लोग रुके थे किसी मेल की हुई। ठीक है। हाँ, तो तब वो उस मेल जो भी था वो उस रूम से, तो क्योंकि होटल वाले पूजा कौन करवाता है, कोई नहीं करवाते, तो वो जो उसका जो भी है ना सोल वगैरह, वो अभी तक उस होटल में ही है। समटाइम्स क्या होता है ना, क्योंकि हम जब वापस आ रहे थे होटल से, जब सब कुछ ठीक हो गया था रात को, आई थिंक 12:30 अराउंड, तो हमने ना, मतलब मैं लिफ्ट का यूज़ कर रही थी, मैं थी और मेरा एक फ्रेंड था साथ में, तो हम लिफ्ट का यूज़ कर रहे थे नीचे जाने के लिए। और वो जो फ्लोर था, एक तो वो फ्लोर था 3rd फ्लोर पे, 303, सब कुछ 33 था उसका, और स्टार्टिंग के 3rd पे ही था वो, सब कुछ ऐसे ही था मतलब। तो मैं थी ग्राउंड फ्लोर पे, मेरे को जाना था 5th फ्लोर पे, मैंने प्रेस किया 5th फ्लोर, वो 3 पे ही आई वापस। फिर मैंने किया 5th फ्लोर, वो 3 से हिली नहीं लिफ्ट, और सडनली वो लिफ्ट ना स्टॉप ही हो गई, स्टॉप हो गई। फिर स्टॉप होने के बाद दोबारा ऑन हो गई, फिर सडनली हम जब वापस नीचे आए ना, तो हम भाग गए वापस। मैं होटल में आई, तब क्या हुआ हमारे साथ, हम उस रूम के साइड वाले रूम में थे, उस रूम में तो नहीं थे, वो रूम खाली कर दिया था, उस रूम के साइड वाले रूम पे थे। एक्चुअली जिस दिन ये चीज़ हुई ना, उसके नेक्स्ट डे हमारा शो था, तो हम ऐसे जा भी नहीं सकते थे विदाउट शो किए, तो हमारा शो भी था, तो हमने शो करके हम वापस रूम में आए, तो हमने रूम शिफ्ट कर दिया था, हमें साइड वाला मिल गया था, होटल में कोई भी रूम खाली नहीं था। तो हुआ क्या, मैं थी, एक डिज़ाइनर थी, एक फीमेल और थी, तो हम तीनों एक रूम में थे। हम लोग बेड पे बैठे हुए थे, बेड पे साइड में ना वो थे, काइंड ऑफ कैसे बताऊँ, लैंप थे साइड में हमारे बेड के। तो हम जैसे ही बेड पे बैठे ना, हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे, और ये टाइम हो रहा था अराउंड 12:30 और 1 टाइम हो रहा था, हम लोग ऐसे नॉर्मली बात कर रहे थे। हाँ, बात कर रहे थे, सडनली लाइट चली गई, और जैसी लाइट गई ना, लिटरली जैसी लाइट गई, सामने डोर था, किसी ने नॉक किया, फिर और नीचे किसी का शैडो भी नहीं था। अच्छा। हाँ, तो की होल में से कोई दिख भी नहीं सकता था नहीं, लाइट? क्योंकि हमारा बेड ऐसे था और बिल्कुल सामने ही डोर था, तो उससे पहले एक फीमेल मॉडल आई थी, तो उसका नीचे शैडो दिख रहा था, जनरली दिख जाता है किसी का शैडो, तो उसका शैडो दिख रहा था। बट जैसे ही वो नॉक हुआ ना, मतलब लाइट गई, सडनली नॉक हुआ, और नॉक हुआ तो नीचे कोई शैडो भी नहीं थी, और जैसे ही हमने डोर ओपन किया ना, लाइट ऑन, बंदा अंदर आ गया, वो लाइट ऑन हो गई। एनर्जी अंदर आ गई। आई डोंट नो वो अंदर आई या नहीं, लाइट ऑन हो गई,
देन हमने वापस से बंद किया उसको। उसके बाद फिर से लाइट ना ऐसे 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 सुन लगी साइड वाली। हमने लाइट बंद कर दी थी, सिर्फ लैंप ऑन थे। लैंप ऐसे ऑन ऑफ होने लग गए सडनली। फिर किसी ने नॉक किया, पूरे तब कोई नहीं गया। तब कोई जा ही नहीं पा रहा था क्योंकि नहीं, हमने ओपन ही नहीं किया। और कोई बहुत जोर की कर रहा था कि किसी को अंदर आना है। ऐसे कोई बोल भी नहीं। हम पूछ रहे हैं, एक बंदे को हमने भेजा कि देख क्या हुआ है। हम पूछ भी रहे हैं कौन है, कोई बता नहीं रहा है, बट नॉक कर रहे हैं। फिर उसने ओपन किया तो कोई नहीं था। अच्छा फिर हमने ओपन ही नहीं किया, हम सीधा सुबह उठे। ये हो क्या रहा तुम्हारे साथ? पता नहीं। भाई, अगर पीछे शमशान घाट है कुछ है तो भाई उसमें तो जाओ ही मत। यार ये होटल वाले बताते नहीं भी तो बताते। नहीं है। अब होटल बिल्कुल फ्रंट पे है तो बैक साइड पे तो कैसे ही जाके हम देखेंगे ना। वो तो बाद में पता चला, जब हम टेरेस पे गए या हमने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, तब हमें पता चला कि हाँ बैक साइड पे तो ऐसा ऐसा। और ये भी तो नहीं पता होता ना कि कौन से रूम में किसने सुसाइड किया, कभी पास्ट में कुछ नहीं पता। ये भी है। हाँ, और खुद से बताते नहीं होगी भाई, फिर खुद से तो बताएंगे ही नहीं वो, क्योंकि फिर आपका होटल भाई फिर तो पूरा होटल ही ना चढ़े कभी। होटल ही था। हाँ, तो वो जो लैंप ब्लिंक कर रहे थे उसके बाद तुमने किसी को कॉल नहीं करा घर पे, मतलब या होटल में किसी को, या अपने किसी सर को, या फिर सीधा जाके सो ही गए? उसके वेरी नेक्स्ट डे, मतलब पहले दिन तो ये सब हुआ था ना, तो क्या ही हम कॉल करते दोबारा, क्योंकि कुछ तो होना नहीं था, क्योंकि पहले ही वो सीन हो चुका है। तुम लोग की भी हिम्मत है, माननी पड़ेगी। एक दिन कुछ हो गया, हरकत हो गई, फिर भी नेक्स्ट डे वहीं रुक रहे हो, बगल वाले, जस्ट बगल वाले कमरे में। उसके बाद जाते जाते हमने अपने ऑर्गेनाइजर को बोल दिया था कि हम नेक्स्ट टाइम से इस होटल में नहीं रुकेंगे। तो उसने कहा ठीक है। उसको भी नहीं पता था, ये तो बाद में उसको पता चला। उसको खुद नहीं पता था, क्योंकि वो तो वहीं से, आई डोंट नो उसको पता या नहीं पता। रात को तुम्हें नींद आ गई अच्छे से उसके बाद? नींद ही नहीं आई ना, हम जगे रहे सारे। नशा नींद किया? कैसे आएगी यार ऐसे? नशा किया उस रात फिर? नहीं, नशा करते भी तो सारा उतर जाता, नशा ही का हो रहा था। सही बात है भाई। भाई डर ही इतना लगे, ना नशा कर पाए आदमी, ना कुछ कर पाए, ना तो सो। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था ये भी, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन यार ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि लड़की दीवार पे चढ़ के एसी का वो उतार दिया। भाई सही में स्पाइडरमैन की तरह चढ़ गई यार। एसी ज्यादा नीचे था क्या? इतना ही था, मतलब इतना तो बेड ही था। भाई यार रोना निकल जाए यार मेरा तो, मेरे सामने कोई ऐसी हरकत कर दे। तेरे सामने ऐसा हो तो क्या करेगा? भाई बस हो ना, सोचना बंद कर दूंगा। एक मॉडल बेहोश हो गई थी उसको देख के। भाई मैं भी यही करूंगा, बेहोश होने की एक्टिंग कर दूंगा ताकि भूत मेरे ना जड़ दे 2-4 लात उसे सब पता है कि तू एक्टिंग कर रहा है। 2-4 लाख जड़ेगा जरूर। अबे यार इतना स्मार्ट थोड़ा ही है, मैं भूत से ज्यादा स्मार्ट हूँ। वो साले एनर्जी तो है, हमारे में तो शरीर भी है दिमाग भी है। अबे वो एनर्जी है, जब वो साले ये पता है नॉक करूंगा, लिफ्ट 5-6 पे जा रही है, यही रोक दूंगा। भाई उसे यही तो पता है। भाई मेरे सामने भूत आएगा मैं तो इग्नोर करूंगा, मुझे ऐसे दिख भी गया मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि इसे पता ना चले कि मैं डर रहा हूँ। नॉर्मल बिहेव करेगा। हाँ, उससे क्या बोलेगा? चेयर्स कर ले, आ जा, कुछ जैसे नहीं बोलूंगा। जैसे वो मैं जा रहा हूँ, सामने से भूत आ रहा है, समझ ले मुझे दिख रहा है भूत है, तो मैं ऐसे निकल जाऊंगा। ये कोई लॉजिक हुआ? उसे ये नहीं बताएगा कि मुझे पता है तू रूम में, तो आ भाई सास सो रही है। भाई देख वो कब हावी होगा, जब उसे पता है कि मैं इसको पकड़ लूंगा बंदे को, तो उसे अपना ऑरा स्ट्रांग दिखाओ। पर अगर तू इग्नोर करेगा तो हो सकता है उसे बुरा लगे। एज अ फ्रेंडली उसे ये पूछूंगा वो सुट्टा पीने चलो बालकनी पूछ में, सकता है भाई, क्या होता फ्रैंक को। फिर तूने वेलकम अबे कितनी बेवकूफों वाली बात कर रहा है। जब ये कहते हैं कि भूत बुलाए तो पीछे मुड़ के मत तक देखो, तो तू साले उसे कहेगा आओ भाई। अबे देख, मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे सुट्टा पिया, जैसे कहते हैं कि सुट्टा पिया और ये आग से चले जाते हैं, तो क्या पता चला जाए भाई। ऐसा भी साले हो सकता तूने कहा चले तो वो तेरे अंदर ही घुस गया इतने। हाँ, नहीं, अब वो तो बहुत के ऊपर है कितना ताकतवर है वो। गाने मारने पाए तो कैसे भी मार तभी तो कह रहा हूँ कि उसे साले को ताकत दिखाओ अपनी। बट इन चीजों से तो कोई, बिकॉज जब वो बंदी के साथ ये सीन हो रहा था, लिटरली उसको कोई टच भी नहीं कर रहा था। उसके रूम में ही नहीं जा रहे थे, हम रूम के डोर पे खड़े होकर देख रहे थे वो क्या हो रहा है सीन। कोई अंदर ही नहीं जा रहा था यार, इतना सीन यार देख फट तो जाएगी जब कोई बंदा चढ़ेगा ना। तेरे सामने हो तो तू क्या करेगा? कुछ नहीं, जो ये लोग करो तो एग्जैक्टली वही करूंगा। मतलब डर ही लगेगा कि भाई ये हो क्या रहा है। ये सब तो नहीं करूंगा कि बेहोश होने की एक्टिंग, साले वो भूत है भाई ये सब नहीं हो पाएगा जो ये कह रहा है कि मैं तो उसे इग्नोर कर। सोने की एक्टिंग करूंगा। अबे मैं ये नहीं कह रहा कि अगर किसी के शरीर में घुस गया तो इग्नोर करूंगा। मैं कह रहा हूँ अगर जैसे मेरे साथ हो रहा है कि सेंस कर लिया मैंने भूत है और मुझे वो डरा रहा है, जैसे मेरी लिफ्ट रोक दी या कुछ, तो कोशिश करूंगा जितना दम है कि भाई नॉर्मल रहो। फटेगी तो सही पर उसे पता ना लगे कि फट रही है, वरना वो और करेगा। और शरीर में आ गया किसी के तो? शरीर में किसी के आ गया तो भाई एक ही ऑप्शन है, हनुमान जी का नाम लिया जाएगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, हनुमान चालीसा गाओ
भाई तूने वो देखे 1921, उसमें एंड में वो क्या करता है, लड़की को पकड़ के कान में बोलता ही रहता है और वो फिर भूत भागी जाता है। भाई हमें ना अभी हम बैठे बैठे बात कर सकते हैं, अगर सामने आ गया ना उस टाइम हमारा माइंड कैसे चल रहा है, कैसा प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस टाइम, क्या लगा रहे हैं हम लोग। तो जैसे इसके साथ हुआ कि इसको भी नहीं पता था भाई क्या करो, बेहोश हो गई। हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है कि असली में बेहोश हो जाए। लेकिन जो इसने किया ना कि नेक्स्ट डे भी वहां जाकर टिक गए, वो तो नहीं कर सकते बिल्कुल बट भी। हमारा शो था तो हमें रुकना था वहां पे। रोड पे रह लूंगा यार, बस स्टैंड पे रह लूंगा जो मुझे बालकनी से दिख रहा भाई था। ये भी अच्छी बात है कि जिस लड़की के शरीर में वो आया था भाई, भूत वूत कूद जाता सीढ़ी से, जो फ्लोर से कूद जाता, लड़की मर जाती। ये नहीं करा उसने भाई लेकिन एसी का वो निकाल के भी मारना किसी को, सपोज तेरे सामने कोई है, एसी का वो निकाल के फेंका तेरे ऊपर, तो साले टाट वाट फूट जाए आदमी की। पागल है क्या? आदमी की टाट फूट। मेरे माइंड में इमेज आ रही है कि कोई ना उठा के फेंक रहा है, पीयूष पीयूष कह रहा है पागल है, और पीयूष ऐसा भगेगा। भाई भगेंगे ही यार, क्या करेंगे भाई, और कोई तेरी शक्ल आ रही है मेरे माइंड में। मैं तो हनुमान चालीसा चला के स्पीकर छोड़ के कमरा बंद कर लूंगा अपना। वो वही तोड़ देगी ना उठा के जिसको चला रहे हो अबे आप। वो फेंकेगी नहीं, वो डर जाएगी उस चीज से यार। फेंक देगी वो। अबे तू इतने सोचेगा, इतने हनुमान चालीसा चला गया, इतने तो फेंकेगी एसी की मशीन मुंह पे। ओ भाई भाई लेकिन चल मजाक से हट के, लेकिन इसका तगड़ा हॉरर किस्सा है भाई। लेकिन नेक्स्ट डे वो बंदी बिल्कुल ठीक थी, मतलब जो उसने स्क्रैच किया था उसके नेल वेल टूट गए थे, जो उसने हेयर्स निकाले थे, जो बट वो नेक्स्ट डे सब कुछ ठीक था। नेल वेल वापस आ गए। वापस तो नहीं आए होंगे, पेन वेन हुआ तो नहीं मतलब ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ क्लियर था, वही तो मैं बता रही हूँ आपको कि नेक्स्ट डे सब कुछ क्लियर था, कुछ ऐसा नहीं था। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।